Hey guys, hello everyone. So welcome to my channel. So the name of the channel is Advait Joshi, and in today's video lecture we are going to see about a basic foundation for your 8th standard biology. So this is the lecture 1. So hello everyone, my name is Advait Dilip Joshi. I am a lecturer for biology and chemistry. So guys, let's start it. So if you're new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe to my channel, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So guys, let's move ahead. So we will see the contents. What are your contents? ओके गाइज, सो आपको आज हम लोग को देखना है व्हाट इज़ अ सेल, वाई सेल इज़ इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ सेल, व्हाट आर द बेसिस, मतलब आपके टाइप्स ऑफ सेल अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर उसे क्या बोला जाता है सेल को, व्हाट आर योर सेल ऑर्गेनल्स, व्हाट आर योर माइक्रोब्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, आपकी हेल्थ क्या रहते हैं, व्हाट इज़ डिसीज एंड डिफरेंस बिटवीन योर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. सो गाइज, आर यू रेडी? ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड. सो फर्स्ट इज योर व्हाट इज सेल, क्या होता है सेल. ओके, सो सेल मतलब क्या, इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन अ लिविंग थिंग, मतलब आपका एकदम बहुत छोटा चीज़ रहता है आपके बॉडी के अंदर. और मतलब इसके लिए अगर सेल नहीं रहता तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखने वाले. सो व्हाट इज सेल? सेल इज़ द, वी कैन से, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी. सो ऑन द बेसिस आपके नंबर के ऊपर उसे क्लासीफाई किया जाता है यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. यूनि मतलब एक सेल, मल्टी सेल्युलर मतलब क्या, अनेक सेल या एक से ज़्यादा सेल से आपके बने हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी सेल्युलर. सो वी ह्यूमन बींग्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर मल्टी सेल्युलर. अमीबा, पैरामोशियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ योर यूनिसेल्युलर. ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड. सो आगे है वाई सेल इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो आई विल टेक अ मार्कर और यू कैन से अ लेजर पॉइंटर फॉर यू, सो इट विल बी ईजी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन. ओके, देखो आपका अगर सेल रहेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे. ओके, टिश्यूज़ क्या बनाएगा, आपका ऑर्गन बनेंगे. ये क्या दिख रहा है, देखो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे रहते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाएगा. एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे रहता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर. ओके, सो दैट्स वाई योर सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका ये एक सेल नहीं रहेगा तो टिश्यू नहीं बन पाएंगे, टिश्यू नहीं रहेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं हो सकता है. सो दैट्स वाई योर सेल इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ structural and functional unit of your body, or we can say of an organism. Okay guys, let's move ahead. So types of cell. So types of cell में क्या है आपका, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सो हमेशा याद रखो, कैरियोट मतलब क्या, न्यूक्लियस. यहाँ पे भी कैरियोट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस. प्रो यानी क्या, फॉल्स. सो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोइड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यू मतलब क्या, ट्रू न्यूक्लियस. इसके लिए यहाँ पे देखो हम लोग को न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, क्लोज न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस अच्छे से दिखाई देता है, वेल डिफाइंड रहता है यूकैरियोटिक में, बल्कि प्रोकैरियोटिक में इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. सो दीज आर द कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो टाइप्स ऑफ बॉडी सेल, हम लोग के बॉडी के अंदर क्या क्या सेल है. सो इन आवर बॉडी वी हैज़ अ स्टेम सेल, आपके बोन हड्डियों बनाने का सेल रहते हैं, ब्लड सेल्स रहते हैं, मसल सेल रहते हैं, मसल बनाने का काम करते हैं, ब्लड सेल खून बनाने का, बोन सेल्स आपके हड्डी बनाने का, स्टेम सेल्स आपके हम लोग बोल सकते हैं एडिपोज टिश्यू. आप जब भी 10th में जाओगे तभी है आपको बायोटेक्नोलॉजी लेसन में. बाद में हम लोग बोल सकते हैं आपका स्टेम सेल आपके एम्बिलिकल कॉर्ड, जो आपके बेसिकली बेबी एंड मदर को कनेक्ट करके रखता है. जो भी माँ खाना खाती है वो बच्चे तक एम्बिलिकल कॉर्ड से पहुँचाया जाता है, तो उसके अंदर स्टेम सेल्स रहते हैं. एंड इवन द वन पॉइंट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्टेम सेल. आपका एक इंपॉर्टेंट इतना सेल है कि वही एक स्टेम सेल आपके बॉडी के बहुत सारे सेल को बनाने का भी काम करता है. तो बहुत सारे लैबोरेटरीज या रिसर्च सेंटर में स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च चालू है कि जिसकी वजह से हम लोग आर्टिफिशियल ऑर्गन बना सकते हैं. ओके गाइज, फैट सेल जो आपके फैट बनाने का काम करते हैं, स्किन सेल्स रहते हैं आपका जो स्किन बनाने का काम करता है, नर्व सेल जो न्यूरॉन जिसे बोलते हैं, तो हम लोग वो आपके ब्रेन के सिग्नल्स पहुंचाने, मतलब ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं. कैंसर सेल, पैनक्रियाटिक सेल, सेक्स सेल मतलब गैमेट्स आपके मेल एंड फीमेल, एंड एंडोथेलियल सेल. सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ बॉडी सेल. ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड. सो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. प्रोकैरियोट कैसे रहते हैं, यूनिसेल्युलर. हम ओके, सो विल फर्स्ट डिफरेंस, यूनि मतलब एक सेल से बने. यूकैरियोट कैसे रहते हैं, अनेक सेल या मल्टी सेल्युलर. यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे दिया, देखो नॉट वेल डिफाइंड, पुअरली डिफाइंड. यहाँ पे
वेल डिफाइंड। ओके, यूकैरियोट में यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियोलस क्या रहता है? न्यूक्लियस के बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर, तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोट्स में इट इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे दोनों जगह सेल ऑर्गेनल्स तो कॉमन है, आपके यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेंगे। बाद में आपका यही आपके एग्जांपल क्या आते हैं प्रोकैरियोट्स में? आपके बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, तो ये आपके सब प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है। यहाँ पे फंगस है, प्लांट है एंड एनिमल सेल्स है। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा है जो रहेगा, बैक्टीरिया आपके दूध के अंदर भी रहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। अलगे बेसिकली आपने कभी देखा रहेगा बारिश के सीजन में आपकी दीवारों पे या फुटपाथ पे एक चिपचिप हम लोग बोल सकते हैं स्लीपरी आपका पूरा वो फुटपाथ हो जाता है, एंड ग्रीनिश कलर के श्रब्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, दैट श्रब्स आर नथिंग बट दैट इज योर अलगे। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मल्टी, पहले देखा हम लोगों ने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंस, अभी देखना है हम लोग को मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर में डिफरेंस क्या होता है। ओके, मल्टी सेल्यूलर में एग्जांपल देखो, यहाँ पे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स दिए, यहाँ पे ईस्ट एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेल्यूलर कैसे लेते हैं? लार्ज रहते, मल्टी है नहीं लार्ज। यूनिसेल्यूलर कैसे रहते हैं? स्मॉल रहते। ओके, इनके अंदर क्या देखो स्पेशलाइज सेल्स रहते हैं, मतलब मल्टी सेल्यूलर हम लोग के हाथ के सेल्स अलग है, पैरों के सेल्स अलग है, हर एक का फंक्शन भी अलग रहता है। इनका एक ही सेल पूरा फंक्शन प्रोवाइड हम लोग बोल सकते हैं सेल्स परफॉर्म करते हैं। इनका लाइफ ज़्यादा रहता है, आपके यूनिसेल्यूलर वाले कम, शॉर्टर लाइफ। ये सेम ये पूरे मूवमेंट से एक्टिविटीज़ करते हैं, यूनिसेल्यूलर में सेम फॉलो होते हैं मल्टी सेल्यूलर। आपको मूवमेंट, ब्रीदिंग, सेंस, ग्रो, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, मतलब आपका जो बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकना है, न्यूट्रिशन। ये दोनों सेल्स माइक्रोस्कोपिक, बिना माइक्रोस्कोप से हम लोग या नेक्ड आई से नहीं दे सकते, मतलब नहीं देख सकते। सो वी हैव टू सी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोप। ये सेल्स आपको क्या दे? ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, सभी सेल्स आपके पुराने सेल्स से ही जन्म लेते हैं, मतलब क्या? ये जैसे हमारे माँ बाप, सो वी आर बॉर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, सो हम लोग बेसिकली बड़े हो जाएंगे, सो बेसिकली आपकी जैसे शादी हो जाएगी तो शादी में आप भी नए बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। सो एवरी सेल्स आर बॉर्न फ्रॉम और कम फ्रॉम द अदर सेल्स। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। सो आगे है आपका सेल ऑर्गेनल। क्या क्या रहता है आपके सेल के ऑर्गेनल, यानी कि आपके जैसे बॉडी के पार्ट्स रहते हैं वैसे सेल के पार्ट्स। आपका न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपेरेटस बोलते हैं। हर एक का फंक्शन हम लोग अगले लेक्चर क्लास में, वीडियो क्लास में देखेंगे। सो यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोजोम है, लाइसोजोम है एंड राइबोजोम है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता के रखता हूँ, आपके बाकी आप इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ लेना। सो बेसिकली लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग वो ले लेंगे, लेकिन आपके लिए एक्टिविटी रहेगी असाइनमेंट जैसे। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सो व्हाई इट इज कॉल्ड द पावर हाउस? बिकॉज वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एनर्जी हमेशा आपके एटीपी के फॉर्म में रहते हैं। एटीपी यानी क्या? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ओके, एंड लाइसोसोम में खास एंजाइम्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। अभी क्यों? क्योंकि अगर आपका सेल डैमेज हो गया फिजिकल या केमिकल एक्टिविटी से, तो आपके लाइसोसोम पहले बर्स्ट होता है और इनके अंदर के जो एंजाइम्स है वो आपके पूरे सेल को खाने का काम करते। ओके गाइज, आगे देखते हैं। व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स क्या रहते हैं? माइक्रोब्स मतलब क्या? दे आर लिविंग ऑर्गेन, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो हम लोग बिना मतलब हम लोग देख सकते हैं, मतलब खुले आँख से हम लोग नहीं देख सकते। सो इट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आई, सो इट हैज़ टू बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ओके, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है? हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपके शेप्स एंड साइजेस डिफरेंट रहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कहाँ पे रहते हैं? दे आर फाउंड एवरीवेयर। ओके, बाद में यहाँ पे क्या? कोई कोई माइक्रोज यूजफुल भी है, कोई कोई माइक्रोज हम लोग को हम लोग को बीमार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ट्रेंडिंग अभी का कोरोना वायरस, इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्मस, मतलब लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो आपका हार्मफुल है, जो हम लोग को डिसीज या मारने का काम कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ माइक्रोज यूजफुल है, जैसे बेकर ईस्ट, आप पाव खाते हो या ब्रेड खाते हो, उसमें जो ईस्ट होता है दैट इज ऑल्सो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाइन में या बियर इंडस्ट्री में, या हम लोग बोल सकते हैं आपका एंटीबायोटिक जब भी हम लोग बनाते हैं, या एंटीबायोटिक के बाद हम लोग बोल सकते हैं आपके चीज़, या हम लोग बोल सकते हैं पनीर जब भी बनता है तो भी वहाँ पे जो एंजाइम्स यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाया जाता है। आपका दही, उसके अंदर भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट रहता है। ओके गाइस, आपका अभी का है सेक्शन दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपके क्या क्या है? 4 टाइप से, बैक्टीरिया, फंगस, आपका प्रोटिस्ट एंड वायरसेस। ओके गाइस, देन व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या है? तो अभी हम लोग ये फाउंडेशन जो देख रहे हैं 8 क्लास के लिए आपकी बायो का, ये सब लेसन्स आपको है। इसके लिए हम लोग उसका पहले बेसिक एंड फाउंडेशन के हिसाब से कि जिसकी वजह से अगर आपका बेसिक या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा देन आपको आगे हायर क्लास में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ सकती। सो आपका हेल्थ का मतलब क्या है? सो अकॉर्डिंग टू WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? तो बेसिकली हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मतलब कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग
एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फॉर्मिटी। मतलब यहाँ पे क्या दिया, हेल्थ क्या है, जो कोई भी आपका जो व्यक्ति या इंसान हेल्दी कभी कहलाया जाएगा जब भी वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होगा, दैन पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज अ हेल्दी पर्सन। अभी हेल्दी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सो टू स्टे या बी हेल्दी वी हैव टू डू दिस फॉलोइंग थिंग्स। तो क्या क्या दिए देखो, आपको योगा या हम लोग बोल सकते हैं आपको एक्सरसाइज डेली रूटीन पे करना चाहिए, आपको अच्छी नींद लेना चाहिए, हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट मैक्सिमम टिल 7 to 8 आवर्स, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए एंड आपकी सेहत का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो अगर ये चीज़ें आप फॉलो करोगे सो यू विल बी स्टे हेल्दी। ओके गाइज, सो लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट इज़ योर डिसीज़। अभी डिसीज़ क्या होता है, डिसीज़ क्या करता है आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, मतलब क्या डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। सो इट इज़ अ चेंज दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। आपका जो डेली रूटीन चालू रहता है, अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या हो जाता है, आपके नॉर्मल रूटीन को ख़राब करने का काम करता है। कभी हम लोग बचपन में कभी देखे रहेंगे, या आप कोई अगर बेसिकली आपको किसी किसी को बीमार पड़ना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर स्कूल में हम लोग को ना जाने के लिए कोई कोई कभी कभी नाटक भी करता है, लेकिन वही हम लोग को बाद में क्या होता है, वही जो स्कूल में दिया हुआ होमवर्क रहेगा, क्लासेस में होमवर्क दिया रहेगा, तो फिर से हम लोग को नोट डाउन करना पड़ता है। सो हमेशा ट्राई करो, जितना आप स्टे रहोगे हेल्दी एंड फिट, तो आप डिसीज़ से कम, मतलब बेसिकली आपको डिसीज़ नहीं हो सकती। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, आपकी पूरे नॉर्मल या डेली रूटीन को या डेली शेड्यूल को पूरा ख़राब कर देता है। ओके, सो मैंने डिसीज़ आपके क्या क्या, डिसीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे है, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शियस या सेकेंड इज़ योर नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस आपके पैथोजन की वजह से बेसिकली इन्फेक्शियस या स्प्रेड हो सकता है। ओके गाइज, अभी अगला देखते हैं हम लोग का डिफरेंस। सो अनदर इज़ योर डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस यानी क्या, जो आपके हवा, मतलब एयर, वाटर, फूड कॉन्टैक्ट या इंसेक्ट के काटने से आपको हो सकता है। जैसे एग्जांपल, आप अगर आप कंटामिनेटेड वाटर या फूड, या अगर एयर, अपने पोल्यूटेड एयर के बीच में अगर आपने सांस ली, तो आपको वो डिसीज़, अगर वो बैक्टीरिया पैथोजन प्रेजेंट रहेंगे एयर, वाटर, फूड में, तो आपको वो डिसीज़ हो सकती है। इसके लिए अभी आपका कोरोना वायरस का ट्रेंडिंग, इसके हम लोग को बोल रहे हैं कि वो एयर में भी प्रेजेंट रह सकता है। आपको आई थिंक बीच में न्यूज़ वालों ने भी चार्ट दिया था, कौन आपका वायरस या कोरोना वायरस जो कितने, कौन से मेटल या कौन से एलिमेंट पर कितने दिन रह सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, आपके हैंड को सैनिटाइज करना चाहिए, आपको माउथ को प्रोटेक्टेड कवर करना चाहिए, या हम लोग बोल सकते हैं हैंड सैनिटाइज करना। तो दैट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ से बचने के लिए। नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, दे आर नॉट इन्फेक्शियस एंड कैनॉट बी, आप वो इन्फेक्शियस नहीं होते एंड वो स्प्रेड नहीं होते। ये किससे हो सकते हैं, आपके बैक्टीरिया, वायरस से ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिसीज़ स्प्रेड होते हैं। एंड आपका नॉन इन्फेक्शियस क्या है, वो आपके ध्यान, क्योंकि ये पैथोजन से नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस इज इन्फेक्शियस डिसीज़, अगर किसी को बाजू में कोई पेशेंट क्या बैठे जिनको अगर आपको हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी हार्ट का प्रॉब्लम या डायबिटीज़ हो सकता है। इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो आई होप यू गाइज यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड प्रॉपरली। So please note it down in your notebooks or your rough paper books. Okay guys, so thank you so much. I hope you like this video and please do not forget to have a comment in the comment section box. So guys, thank you so much, and please, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe to my channel, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. Have a good day ahead. Stay fit, stay healthy, stay safe at home, and yes, we will end Corona. Go Corona.